चाचा किसके लिए आए हैं यहाँ? हम आए तेजस्वी के लिए। तेजस्वी के लिए? हाँ, काहे? इसलिए कि वही विकास करेगा। शिव यादव के लिए आए हैं। बिहार में एक लहर पैदा करेगी और महागठबंधन की सरकार बनाए। सुनार होकर बोलते हैं, वैश्य समाज भी जाग गया है। बीजेपी और जदयू के विधायकों को, मंत्रियों को चहट चहट के मारा जा रहा है। मारपीट करना, झगड़े करना, दंगे फसाद करना इनकी संस्कृति है। आज पूरा छपरा तेजस्वी और राहुल के रंग में रंग गया। केवल हरा हरा झंडा ही दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव का झंडा और लालू यादव का झंडा। इंतजार में आप लोग आए हुए हैं। हम लोग देश के भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी और बिहार के भावी मुख्यमंत्री युवा हृदय सम्राट तेजस्वी प्रसाद यादव जी के इंतजार में यहाँ पर मढ़ौरा विधानसभा से 25,000 के संख्या में जितेंद्र राय जी के नेतृत्व में यहाँ पर इकट्ठा होने का काम किए हैं। उनका हार्दिक स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तेजस्वी यादव का बिहार यात्रा करने का उद्देश्य क्या है? जो पूरे बिहार में मतदाता सूची में हेरा फेरी करके वोट चोरी करने का काम किया गया है, उसके विरोध में तेजस्वी प्रसाद पूरे बिहार में घूम घूम कर मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं कि अपने वोट की रक्षा करने के लिए वोट चोरी के विरुद्ध वो पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव और देश के भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी, यूपी के भावी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी साथ में आ रहे हैं। बिहार की जो धरती है वो धरती क्रांतिकारियों की धरती है और यहाँ से एक क्रांति का आगाज हो रहा है। ये आगाज पूरे देश में फैलेगा और ये वोट चोरी का मामला सिर्फ बिहार का नहीं है। बिहार में इन्होंने खुलेआम चोरी करने की कोशिश की है, जिसे बिहार की जनता पहले ही समझ गई कि बहुत बड़ा हेराफेरी होगा। क्या ये यात्रा विधानसभा चुनाव में कितना प्रभाव डाल सकता है? ये यात्रा बिहार में एक लहर पैदा करेगी और महागठबंधन की सरकार बनाएगी। कल कांग्रेस के कार्यालय पे पटना में, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा फेंका गया है, ये भाजपा और आरएसएस की संस्कृति रही है। जब ये लोग गाली गलौज करते हैं तो इनके कार्यकर्ता एक शब्द नहीं बोलते, लेकिन जब कोई दूसरा बोलता है और ये भी प्रूफ नहीं है अभी तक तो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, तो इनकी ये संस्कृति रही है। जब क्या बोलते थेथोलॉजी की जो संस्कृति होती है, इनकी संस्कृति यही है, मारपीट करना, झगड़े करना, दंगे फसाद करना इनकी संस्कृति है। कल पुतला दहन भी किया गया है तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव को बीजेपी के द्वारा। बीजेपी के कार्यकर्ता यदि ईमानदार होते तो सबसे पहले पुतला दहन नरेंद्र मोदी का करते, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस भाषा का प्रयोग किया है इसके पहले वो बहुत ही शर्मनाक है। उन्होंने सोनिया गांधी के विषय में क्या क्या कहा है, एक बार यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिए। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर हताश तो नहीं हो गए हैं? उनके अंदर बेचैनी है कि कहीं ये लहर ना पैदा कर दे और हम हार ना जाएं। इसीलिए वो लोग ऊट पर ऊट चीज बोले। आप देख लीजिए कि लहर ऐसी पैदा हुई है कि बीजेपी और जदयू के विधायकों को, मंत्रियों को चहट चहट के मारा जा रहा है। जहां वो जा रहे कोई काम उन्होंने किया नहीं है, तो आप काम नहीं कीजिएगा तो जनता आपका स्वागत माला पहनाकर कैसे करेगी? इस बार तेजस्वी तय है, 100% तय है। जय प्रकाश नारायण की धरती है, यही जैसे सब उत्थान होता है। अब की बार तख्ता पलट है। किसके लिए आप लोग आए हैं? शिव यादव के लिए आए हैं। तेजस्वी यादव के लिए जी, उनका सरकार बनाना है और नौकरी पाने हैं। उनका सरकार बनेगा तो नौकरी मिल जाएगी। हाँ, जब वो 3 महीने 4 महीने के लिए सरकार में आके 10 लाख नौकरी दे सकते हैं, तो जब उनका सरकार बन जाएगा तो नौकरी काहे नहीं मिलेगा? अच्छा, एकदम मिलेगा। नीतीश कुमार तो बोल रहे कि युवाओं को नौकरी की भगेरू आदमी के बारे में काहे के लिए बात कर रहे हैं? तेजस्वी के बारे में बात कीजिए। तेजस्वी विश्वास है, एकदम विश्वास है, पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास है। क्या 5 गो कंपनी दे दिए लालू यादव, विश्वास नहीं है। एगो सुई के फैक्ट्री बैठाया है अभी तक ले। अच्छा, तेजस्वी विकास करेगा, वही विकास करेगा। अभी तक विकास नहीं हुआ था। क्या विकास हुआ आप बता दीजिए, गिनवा दीजिए। रोड बन गया है, बिजली आ गई है। यह उनका देन नहीं है, इनका देन है। यह लालू प्रसाद और रघुवंश प्रसाद सिंह का है, जो आरजेडी में थे। अच्छा। और केंद्र में मंत्री थे, बहुत कम सांसद लेकर। अच्छा। और उन्होंने रोड बनाने के लिए बोरा से रुपया दिया, जो आज बना रहा है नीतीश कुमार। जो लालू जी दिए थे रेल इंजन कारखाना अच्छा। मढ़ौरा में, अच्छा। उसका 72 जो उसमें पार्ट था अलग अलग, अच्छा। उसमें से 72 को लेकर गुजरात चले गए। और मोदी जी जब बिहार आते हैं तो 5 किलो राशन, और उसके बाद वो क्या करते हैं
कि हमने महिलाओं किसानों को 2000 दिया, अच्छा ये दिया। लेकिन यही मैं परसों देखा कि गुजरात गए अच्छा। तो इलेक्ट्रिक कार का फैक्ट्री का उद्घाटन 23 तारीख को। और यहाँ आए तो वंदे भारत ट्रेन खोले यहाँ से लेबर ले जाने के लिए गुजरात। बिहारी अब बुर्बक नहीं है, यानी कि वोट भी यादों का जगाया हुआ बिहारी है। अब 80% वाले जाग गए हैं, बीच में छोड़े थे लेकिन अब जाग गए हैं। अब की बार एकदम तख्ता पलट है, राज्य और केंद्र दोनों। बिहार में तेजस्वी को लाएंगे। बिहार में तेजस्वी जी, बिहार में तेजस्वी को लाएंगे। तेजस्वी आएंगे तो क्या मिलेगा? अरे बहुत सारा रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा। 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिए तो सोचिए कि 5 साल में कितना नौकरी देंगे। ये हम युवा समझ सकते हैं तेजस्वी का दर्द। हमारा दर्द तेजस्वी सिर्फ समझ सकता है, बाकी कोई नहीं समझ। नीतीश कुमार नहीं समझ, नहीं, बिल्कुल नहीं समझ सकते। तो खुद गांजा मार के भाग रहा था, हमारा दर्द क्या समझेंगे? अभी योजना पर योजना फेंक रहे हैं। कुछ नहीं है, सब जमझोला है। जो तेजस्वी ऐलान कर रहा है वो देखा देखी दे रहा है डर से। अरे वृद्धा पेंशन 400 से 1100 तेजस्वी 1500 बोला था, 25 किया था, 1100 कर रहे हैं। ठीक है, 1500 के 1100 किया है। सब तेजस्वी विपक्ष में रहकर उसका काम करवा रहा है। सर ये नकलची सरकार ही है। ये हमारे नेता के नकल ही करती है। 20 साल से 400 पेंशन था तो उनको 500 क्यों नहीं किए? कि अभी जो हम लोग 1500 रुपए हमारे नेता जो बोले उसको 1100 किया, 1500 क्यों नहीं किया? बिजली बिल भी फ्री हो गया। बिजली बिल तो 200 यूनिट हम लोग फ्री करेंगे ना, 125 यूनिट फ्री। तो 125 यूनिट फ्री है ना, तो नकलची सरकार है, नकलची सरकार है। देखिए सर, हम सुनार हैं, अच्छा सुनार होकर बोलते हैं, वैश्य समाज भी जाग गया है। तो सोनार महज आजकल तो बीजेपी के कोर वोटर हो गया है, लेकिन अब टूट गया है। क्या है? बस खाली वही है, कागज पर है। अच्छा कागज पर। तो ये खाली 5 आदमी 6 आदमी का ही काम करते हैं एनडीए। अच्छा बीजेपी के मतलब कि पूंजीपतियों का सरकार होती है। जी। तो आप लोग भी उसी श्रेणी में? जी, तो श्रेणी में आते हैं, लेकिन सब तो पूरा पूंजीपति ही नहीं ना है। हमारी औकात मान लीजिए 10 लाख की है, वो 10 करोड़ के साथ में है। 10 करोड़ वाले को 10 अरब करते हैं, हम कहाँ जाएंगे? अभी बताइए कि हम देहात में हैं, अभी हम देहात में हैं भैया, अभी हम देहात में हैं, दुकानदारी करते हैं। हमारे पास देहात में जो है कस्टमर कमजोर सब कस्टमर है। भाव 28,000 2014 में सोना का था, आज 1,05,000 हो गया है। हमारा कस्टमर जो उसके पास नहीं है ना वो खरीदेगा, हम भूखे मर जाएंगे। तो सरकार तो कहे कि बहुत सस्ता हो गया है ये सब। सोना साफ ही दे रही है। 2014 में 28,000 था, 2014 में 28,000 था, आज 1,05,000 हो गया है। 9 साल में जी, और 1,20,000 केजी का सोना चांदी हो गया है। कहाँ खरीद रहा है? क्या कहेंगे अब तेजस्वी आ रहे हैं? तेजस्वी ही भविष्य है, तेजस्वी ही भविष्य है। अगर हमारे जनता अगर इस बार जैसे उमंग दिखा रही है, अच्छा वैसे ही दिखाएगी वोट में, और यहाँ के बाद फिर केंद्र में भी मोदी जी को जाना तय है। परिवर्तन होगा, दम परिवर्तन होगा। अब बताइए अग्निवीर, ये बताइए कि 18 साल का लड़का को भर रहे हैं और 22 साल में रिटायर कर देंगे, और उसको जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो 22 साल के बाद क्या करेगा? जो ट्रेनिंग दिए वही ना करेगा। कैसे चलेगा? मोदी जी जब परेशान है लोग, मोदी जी की सरकार में सब परेशान है। मोदी जी बोल रहे थे कि हमें करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ दिए? जुमलाबाजी की है, आज तक जुमला की है, अपने वादा कोई पूरा नहीं किए। आज तक कोई वादा पूरा किए? बताइए हमको, झूठ बताइए कौन वादा पूरा किया है? जुमलाबाजी है तो फिर जीत कहे जा रहे हैं 3 बार चल के? वोट चोर मोदी छोड़, वोट चोरी मोदी छोड़, मोदी चोर, वोट चोरी मोदी चोर। अच्छा माने वोटर चोरी है? मोदी चोरी है, ये चोर है वो। अभी इसके पहले 2020 में 12 वोट से कोई विधायक हटता है क्या सर? और उसको रोक दिया जाता है काउंटिंग को। 11 बजे रात को फिर रिजल्ट होता है, 12 बजे रात को रिजल्ट होता है। जो काम हुआ गुजरात में हुआ है, बताइए बिहार में कौन फैक्ट्री लगा दी है? क्या अभी बिहार के लोग पूरे जग गया है भाई साहब। ये जन सलाब साफ साबित कर रहा है कि बिहार में परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन का लहर अब उठ गया है, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव, राहुल गांधी पूरे बिहार भ्रमण कर रहे हैं, जनता को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब आपका अधिकार छीनने जा रहा है, क्योंकि जब वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा तो आप अपना
अधिकार के बारे में नहीं जान पाएंगे, नहीं आप वोट दे पाएंगे। जब वोट नहीं दे पाएंगे तो आप एक अच्छे और ईमानदार व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। जब अच्छे ईमानदार और व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो आपका राज्य विकसित नहीं होगा, नहीं रोजगार मिलेगा, नहीं विकास होगा।